हेलो एवरीवन। क्वेश्चन एक दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे, वन बाय वन करेंगे। नीचे से शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, नीचे से इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि स्पेस बनता चला जाए। जब घड़ी 4:25 का समय दर्शाती है तब मिनट व घंटे की सुई के बीच का कोण कितना है। अब इसको करने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके बताऊंगा। एक तो तरीका होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या होता है, उसमें होता है आपका 30H माइनस 11/2M। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर बाई चांस फॉर्मूला भी भूल जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें हर चीज एग्जैक्ट पता होनी चाहिए तभी हमारा आंसर निकलेगा। अगर ये भी भूल जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ये याद रखना है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई, और नीचे लिख देता हूं घंटे की सुई, ठीक है। दोनों एक एक मिनट की बात कर रहा हूं कि मिनट की सुई एक मिनट में कितना चलेगी, 6 डिग्री, और घंटे की सुई एक मिनट में कितना चलेगी, आधा डिग्री। बस ये ध्यान रखना। अगर ये ध्यान ना हुआ, ये ध्यान रह गया तो क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले इसके हिसाब से करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 30H माइनस 11/2M। अब करना क्या है, 30H का क्या मतलब होता है, आवर, आवर यानी घंटा। अब यहां पर कितना है, 4, गुणा कर देंगे 4 से, माइनस 11/2। अब यहां पर क्या है, M, M यानी 25 मिनट, M यानी मिनट। 4 ये आवर हो गया, 4 यहां हमने ले लिया H की जगह, और 25 हमने M की जगह ले लिया, इसमें पुट कर दी वैल्यू। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 120, माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5.5। 5.5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 137.5। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जो ये फॉर्मूला है इसमें हमने ये नहीं देखना कि ये यहाँ पर बड़ा आ गया माइनस का आ गया, हमने सिर्फ डिफरेंस देखना है। जो इनका डिफरेंस आया वही हमारा आंसर होगा। अब इनका डिफरेंस क्या आया, इनका डिफरेंस आ गया 17.5। तो यह 17.5 डिग्री का डिफरेंस होगा जब हम 4:25 हो रहे होंगे घड़ी में, ठीक है। अब ये तो है इसके हिसाब से, लेकिन अगर बाई चांस हमें ये ध्यान ना रहे कि फॉर्मूला क्या था, लेकिन अगर हमें ये ध्यान रहेगा कि एक मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी, ठीक है। अगर हमें ये ध्यान रहेगा तो क्या, देखो सीधी सी बात है कि जब हम घड़ी मान के चलते हैं, ये घड़ी है सपोज करो, यहां पर ये 12, 1 2 3 3, और ये हम मान लेते हैं 4, ठीक है। और यहां पर हम मान लेते हैं 5। अब 4:25 जब हो रहे होते हैं तो हमारी जो छोटी सुई है वो 4 के आसपास होती है, और जो बड़ी सुई है वो हमारी 5 पे होती है, तभी हमारे 4:25 होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, यहां पर कितना है, या तो सीधा सा यही है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री चलेगी, ठीक है। अब अगर यहां से देखें, यहां से जब सुई चलना शुरू करेगी तो हर इसमें जैसे 12 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, हर इसी के बीच में ये जो सेगमेंट है इनके बीच का जो कोण बनाती हुई चलेगी ये हमेशा 30 डिग्री का बनाती हुई चलेगी। जो मिनट की सुई है जो 12 से 1 तक चलेगी तो 30 मिनट, 1 से 2 तक चलेगी तब 30 मिनट, 3 से 4, 3 से 4 चलेगी और 4 से 5 चलेगी तो 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री चलेगी। तो 4 से 5 यहाँ पर 30 डिग्री चल गई, हमें पता है कि 30 डिग्री है। यहां तक अगर ध्यान हो जाए, अगर ये भी रखना है अगर ध्यान, तो यहां से यहां ये 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि ये 25 मिनट की सुई 25 मिनट आगे चली गई, तो चार जो ये छोटी सुई है ये भी तो कुछ आगे जाएगी। तो इसने घंटे की सुई हर मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, और ये 6 डिग्री। अब इसका तो 30 आ गया क्योंकि 4 से लेके 5 तक गई जब ये, तो 5 मिनट आगे गई तो 5 6 के 30 यानी 30 डिग्री हो गया। अब जो घंटे की सुई है वो भी तो आगे जाएगी, तो ये कितना है, ये यहां से 12 से लेके 25 तक, क्योंकि ये मिनट की सुई यहां से यहां आई है, तो मिनट की सुई ने यहां से यहां कवर किया, लेकिन हम इसको मिनट की सुई को सिर्फ यहां से यहां देखेंगे, और जो घंटे की सुई है उसका पूरा देखेंगे कि ये कितना
टाइम ये हो चुका है। अब यहाँ से 12 से लेके ये सुई यहाँ तक आई है, तो इसका मतलब कितने हो गए, यहाँ पर 25 मिनट हो गए होंगे। ठीक है, तो 25 मिनट में अगर आधा डिग्री 1 मिनट में चल रहा है तो 25 मिनट में कितना चलेगा, 12.5 डिग्री। ठीक है, यानी जो मिनट की सुई है उसने तो यहां से लेके, क्योंकि अगर यहां से लेके करेंगे तो क्वेश्चन उलझ जाएंगे। ध्यान रखना कि जो मिनट की सुई का हमने टाइम लेना है वो लेना है कि जितना ये दे रखा है इनके बीच का, कि इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है मिनट का, और जबकि घंटे का हमने पूरा टाइम लेना है कि वो कितना आगे चली होगी। ठीक है, जहां तक है। ठीक है, अब ये यहीं तक है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12.5। तो अब हमने ये देखो, ये क्योंकि नीचे चलेगी तो इसका मतलब ये क्या करेगी, कम करेगी, घट जाएगा। तो यानी अगर 12.5 इसमें से हम निकाल दें तो कितना आएगा, ये वही 17.5 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही 17.5 यहाँ आया था, 17.5 यहाँ आया था। देखो कंफ्यूज होने को तो इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक बार इसको ध्यान से अगर कर लें तो ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके हिसाब से हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। तीन चीजें ध्यान रखना। तीन चीजें क्या है, नंबर 1, या तो हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट के 2 डिजिट, कोई भी आपको कोई भी वर्ष दे रखा है उसके आपने क्या करने हैं, कोई भी लास्ट के 2 डिजिट, जितना भी आप, चाहे आपको 2025 दे रखा है, हो सकता है 2025 ना दे के आपको 2030 दे दे, या हो सकता है 1930 दे दे, या हो सकता है 1974 74 कुछ भी दे सकते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट जो है आपने उसको 4 से डिवाइड करना है। जब उसको 4 से डिवाइड करोगे, जैसे ये 25 है, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 छके 24, तो जो रिमाइंडर बचेगा यानी जो शेष आएगा वो ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, अगर तो आया 0, ठीक, फिर तो याद रखना 28 वर्ष। ठीक, अगर आया यहां पर, मतलब अगर यहां पर ये 24 होता ना, तो 24 4 का 24 पूरा पूरा कट रहा था, यानी यहां 0 आ रहा था, तो फिर तो आएगा 28 वर्ष, यानी शेषफल अगर आया 0 तो कितना आएगा, 28 वर्ष। ठीक है, अगर शेष आया 1, या हाँ अगर 1 आया तो क्या आएगा, 6 वर्ष, ये ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद अगर यहां पर 2 या 3 अगर ये आया तो उसके बाद क्या करना है, 1 मिनट, माफ कर रहे, यहां पर अगर 2 और 3 है तो यहां पर ध्यान रखना 11 वर्ष। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं। अब लास्ट के 2 डिजिट आपने 4 से डिवाइड करने हैं, अगर वहां पर शेषफल 0 आया तो आपने 28 वर्ष लेके चलना है, अगर 1 आया तो 6 वर्ष, 2 या 3 आया तो 11 वर्ष। कहने का मतलब ये है कि यहां पर 2025 है, अब रिमाइंडर कितना आया, 1, यानी शेषफल 1 आया, तो इसमें 6 वर्ष ऐड करेंगे, तो यानी 6 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2031। यानी 2025 के बाद सेम कैलेंडर हमारा कौन सा आएगा, 2031 का आएगा। अगर बाई चांस यहां 2024 होता तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे डिवाइड हो रहे थे, तो कितना आ गया, 0, तो 0 आ गया, तो 28 वर्ष के बाद तो इसमें 28 ऐड हो जाते। ठीक है, तो यानी 2052 सेम आएगा जो 2024। सेम का मतलब ये है कि उसके अंदर जो तिथि है या उसके अंदर जो, जैसे देसी कैलेंडर जिसको बोलते हैं वो, और जितने भी दिन है, डेट है, सब कुछ सेम होगा, इसका ये मतलब है। और अगर 2 या 3 बचे, जैसे यहां पर अगर मान लो 2026 होता तो यहां पर 2 बच जाता, और अगर 2027 होता तो 3 बच जाता। तो यहां पर हमने क्या करना है, इन दोनों में 11 वर्ष जोड़ने हैं। जैसे 26 होता तो 26 में जोड़ते तो 37 आ जाता, 27 में जोड़ते तो
2038 आ जाता। ठीक है, मतलब 2038 2037। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से है। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है महीना। ये जो मैंने महीना लिखा है वो इसीलिए लिखा है, क्या कारण था मेरा लिखने का। कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी वर्ष में, मतलब यहां पर तो हमें ये 2025 दे रखा है, मान लो क्वेश्चन आता है कि किसी वर्ष का कोई महीना किस महीने के समान होगा, या ये भी छोड़ दो, या तो देखो एक तो आएगा साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, या तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि किसी साधारण वर्ष का जनवरी का महीना किस महीने के जैसा होगा। ठीक है, या आ सकता है कि लीप वर्ष का जून का महीना किस महीने के, उसी साल के किस महीने के बराबर होगा, के समान होगा। मतलब उसी साल के पूछेगा वो। जैसे अगर अब इसके अंदर साधारण वर्ष ध्यान रखना जो 4 से डिवाइड ना हो, जैसे 2025 है तो ये साधारण है। अब यहां पर अगर 2024 है वो क्या है, लीप ईयर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो जो साधारण वर्ष है, अब उसके अंदर देखो एक फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था। फॉर्मूला क्या है, एक डाटा है, वो क्या है, आपने याद रखना है कि 144, ठीक है, 025 036 146। ठीक है, देखो सिंपल है, ये 12 का स्क्वायर होता है, जीरो लगा के ये 5 का स्क्वायर है, जीरो लगा के ये 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर 144 लिखा था, बस लास्ट में 146 लिखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये पूरे जो ये डाटा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा जनवरी से लेकर और जो हमारा दिसंबर है वहां तक का हमें दिखाता है। ध्यान रखना कि बस जो साधारण वर्ष है उसमें 144 आएगा, यानी ये हमारा जनवरी होता है, ये हमारा फरवरी होता है, ये मार्च होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना कि इसमें से जनवरी और फरवरी सिर्फ ये एक एक माइनस करना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 ही रहेगा और बाकी सारा सेम रहने वाला है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको, अगर क्वेश्चन जैसे अगर 2025 क्वेश्चन आ जाए कि 2025 का 2025 का जनवरी का महीना आ जाए कि वो किस महीने के समान होगा। अब 2025 सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या है, साधारण वर्ष है। अब हमारे पास जनवरी की बात कर रहा है तो ये रहा जनवरी। ठीक है, यहां पर 1 है और कहां पर 1 है, ये रहा। तो यानी जो जनवरी का महीना है वो किसके जैसा होगा, वो अक्टूबर के जैसा होगा। मतलब उसके अंदर दिन भी सेम होएगा, डेट भी सेम होएगी और जो देसी महीने हैं वो भी सेम होएंगे। इसका ये मतलब होता है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में देखो जनवरी का महीना किसके तरह है, यहां पर ये और ये, तो ये कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी जनवरी किसके जैसा होएगा, अप्रैल और जुलाई के जैसा होगा। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, बस ये बताना था मैंने। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि एक दिन किसी घड़ी में 10 AM से 2 PM के बीच घंटे व मिनट की सुई कितनी बार समपाती होगी। समपाती का मतलब होता है कि दोनों एक सरी हो, यानी दोनों एक जैसी। मतलब कहने का है कि मान लो ये घड़ी है, ठीक है, अब यहां पर ये दोनों सुइयां यहां आ जाए, ठीक है, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, मतलब कहीं पे भी आ जाए कि दोनों सुई बराबर होनी चाहिए। ठीक है, या तो सिंपली देखो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो देखो 12 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 घंटे के हिसाब से, 24 घंटे के हिसाब से तो अलग ही हो गया, घड़ी में 12 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में सुई क्या करती है, 11 बार संपाती होती है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर आती है, कितने बार, 11 बार। कारण क्या है वो बताता हूं। जैसे अभी ये इसी क्वेश्चन से आपकी ये जो डाउट है ये सोल्व हो जाएगा। कैसे, जैसे इसने कहा कि 10 से 2 बजे, यानी पहले हम लिख लेते हैं 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से
2। ठीक है, मतलब 10 बजे से लेके 11 बजे तक, 11 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि हर घंटे में जो सुई है जो एक बार तो बराबर आएंगी आएंगी, हम ये सोचते हैं। ठीक है, लेकिन देखो 10 से 11 के बीच में, अब सपोज करो कि ये घड़ी है। ठीक है, लॉजिकली सोचो। ठीक है, ये घड़ी है 10 और 11 के बीच में। अब देखो लगभग जो 10 बजे से पहले का समय है उस टाइम पे बराबर आएगी। ठीक है, और जब 10 और 11 के बीच का समय है वहां पर आएगी। 11 और 12, 11 और 12, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब 11 बजते हैं, सपोज करो यहां पर ये 11 बज रहे हैं और यहां पर ये 12 है। ठीक है, ये 11 बज रहे हैं, अब ये घड़ी घूम के आएगी, तो ये तो सबको पता है कि 12 बजे दोनों की दो सुई सेम होती है, राइट। तो 11 और 12 के बीच में सुई कहां पर पहुंचेगी, यहां पर। ठीक है, यानी 10 और 11 के बीच में तो आ गया एक बार। ठीक है, 10 और 11 के बीच में तो आ गया एक बार, लेकिन क्या 11 और 12 के बीच में आया? 11:59 पे क्या ये एक जैसे थे? नहीं, ये पूरे 12 बजे एक जैसी हुई, मतलब पूरे 12 बजे एक दूसरे के ऊपर आई। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि 11 से लेके 12 बजे के बीच में तो कुछ दोनों आई ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर आई ही नहीं। ठीक है, तो यानी यहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट। 12 और 1 बजे के बीच में सिर्फ 12 के ऊपर आई, सिर्फ किस पे आई? 12 के ऊपर आई, तो यहां पर आएगा एक बार। ठीक है, फिर जब 1 से लेके 2 का टाइम होगा, जब 1 से लेके 2 का टाइम होगा तो 1:05 या लगभग 6 मिनट के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार होगी। ध्यान रखें, ध्यान आ गया आपको ये चीज कि जब 11 और 12 के बीच में वो किसी भी समय आपस में एक जैसी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो 12 घंटे में 11 बार ही संपाती होगी। ठीक है, इसका निकालने का एक फॉर्मूला भी है, उसमें मेरे ख्याल से 5h प्लस माइनस m और 11/2, ये फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, 5h प्लस माइनस m 11/2 नहीं, यहां पर आएगा 11/12। हाँ, 11/12 आएगा। जैसे यहां पर मैं लेता हूं h का मतलब होता है, जैसे सपोज करो आपको कोई भी टाइम दे रखा है कि 10 और 11 के बीच में कब किस टाइम पे घड़ी एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि h यानी आवर, यानी 5 आवर यानी 10 प्लस माइनस m का मतलब होता है मिनट। अब हमें मिनट तो नहीं पता कि वो कितने मिनट पे आएगी, लेकिन हमें इतना जरूर पता होता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो उनके बीच में 0 डिग्री का, मतलब 0 मिनट होते हैं उनके बीच में, मतलब कोई मिनट का डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लेंगे? 0। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5×50 गुणा 11/12। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये बटे 12, तो ये कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 48 में कितना बच गया? 7, 12 छिक 72, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 10 बच गया, उसके बाद 100, 12 अट्ठे 96, मतलब लगभग 10:45 और 45 मिनट से भी कुछ सेकंड, मतलब मिली सेकंड जो होते हैं, या सेकंड या मिली सेकंड, उस पे जो घड़ी होगी, घड़ी की सुइयां वो बराबर होएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। इससे हम कई सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं सिर्फ इसी फॉर्मूले से। जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये 3, मान लो ये 3 बज रहे हैं, यहां पर 12 है, ये 3 है। ठीक है,
सीधी सी बात है कि ये 3 और ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई मान लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो 90 डिग्री, ये सॉरी, हमें पता है कि जब भी इस टाइप से हमें नजर आता है तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस एंगल पे तो क्या होगा, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होगा, हमें पता है कि 15 मिनट का। कितना, 15 मिनट का। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 15 मिनट। ठीक है, मतलब ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये मैं अपनी तरफ से सोच रहा था कि कितनी वो संपाति होगा, कितने बजे संपाति होगा 10 और 11 के बीच में, ये मैंने निकाला। क्वेश्चन तो हमारा इससे अलग था। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि 10 और 11 के बीच में किस टाइम वो समकोण होगा। ठीक है, समकोण होगा किसमें, 10 और 11 के बीच में। अब हमारे पास ये कितना है और ये कितना है, वही 5h, 5h यानी 10। ठीक है, और प्लस माइनस m कितना अब यहां पर आएगा, 15 मिनट। ठीक है, पहले 0 लिखा था, 0 क्यों लिखा था, क्योंकि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर थी, इनके बीच में कुछ भी मिनट का फर्क नहीं था। लेकिन अब यहां पर देखो, कभी भी हम 90 डिग्री, क्योंकि इसने पूछा है, ठीक है, कि कितनी बार या कितने बजे वो समकोण होगी, तो ये समकोण मान के चलो। ठीक है, तो कितने डिग्री का फर्क होगा दोनों में, 15 डिग्री का। तो यहां पर हम ले लेंगे 15 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और यहां पर 11/12, तो ये आ जाएगा 50 प्लस माइनस 15, 11/12। अब यहां पर प्लस माइनस का क्या मतलब है, एक बार तो इसको प्लस करके, एक बार इसको माइनस करके। प्लस करके कैसे, 50 प्लस 15 यानी 65। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी 60 या 60 से ऊपर हो जाए तो हमने इसको नहीं लेना। ठीक, ये प्लस माइनस का ये चक्कर होता है। अब यहां पर ये 65 आ गया, 60 या 60 से ऊपर हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस का नहीं लेंगे, हम किसका लेंगे, माइनस का। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35। ठीक है, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। 35 मल्टीप्लाई बाई 11/12। अब कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 11×5 55, 11×3 33, 33 और 5 38/12। 12 से इसको कैंसिल करो, 12×3 36, 2 12×2 24, 1 0 पॉइंट ना जाएगा ही नहीं, तो यानी 32 मिनट। मैं बोल रहा हूं कि 10 और 11 के बीच में कब समकोण होगा, तो 10 और 11 के बीच में कब समकोण होगा, 10 बज के लगभग 32 मिनट कुछ सेकेंड्स। ठीक है, अब जब भी एक चीज ध्यान रखो, मान लो हम कह देते हैं कि ये 3 है ना, कि 3 बजे पूरे ये यहां आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें निकाल, ये तो हमें सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर समकोण है, लेकिन अगर कोई पूछे कि 4 बजे, जो 4 बज रहे हैं, 3 और 4 के बीच में कब समकोण होगा, तो 3 और 4 के बीच में वही है कि यहां पर 4 आ गया, ये 4 आ गया, और ये कहीं पर इस टाइप से आएगा समकोण। ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर कितना आएगा, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल ही माइनर सा, हल्का सा डिफरेंस देकर क्वेश्चन के मतलब ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सीधा सा आप यही फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, आप उस हिसाब से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाले थे, कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, और जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री चलेगी। ठीक है, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन हो सकते हैं ये वाले, ट्राई करके देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।